प्यारे बहनों और भाइयों, जय मसीह की, सत श्री अकाल, नमस्कार। प्यारो, मैं परमेश्वर की वाणी में से, परमेश्वर के वचन में से एक हवाला पढ़ना चाहूँगा। यशाया नबी की किताब, उसका 59 अध्याय, उसकी 15 आयत मैं पढ़ूँगा, जहाँ लिखा है, हाँ, सच्चाई खो गई और जो बुराई से भागता है वह शिकार हो जाता है। देखो प्यारो, सच्चाई खो गई है, सच्चाई खो गई है। जो बुराई से भागता है वो ही बुराई उससे करवाई जाती है। जो बुराई वो करना नहीं चाहता वो ही बुराई उससे करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि सच्चाई का लोगों को पता नहीं है। दुनिया में सच्चाई नहीं है, इसलिए जो दुष्ट हैं उनको निर्दोष और जो निर्दोष हैं उनको दोषी ठहराया जाता है। दीन लोगों का हक मारा जाता है, अनाथों का माल अपना लिया जाता है, विधवा औरतों को लूटा जाता है, धर्म को बेअर्थ बातों के द्वारा बिगाड़ दिया जाता है। छलिए ऐसी ऐसी जुगतियां निकालते हैं कि गरीबों को झूठी बातों से लूटा जाता है। कोई सच्चाई से मुकदमा नहीं लड़ता, सब मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। सच्चाई नष्ट हो गई है, सबके मुंह से दूर हो गई है। जो भरी सभा में ताड़ता है उससे लोग बैर रखते हैं और जो खरी बात बोलने वाला है उससे घृणा करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई सच्चाई को नहीं जानता। ऐसे में कोई परमेश्वर के निवास स्थान पर कैसे पहुंच पाएगा? तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे उन लोगों की अगुवाई करे। सच्चाई ही उनको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएगी। प्यारो, सत्य को जानना बहुत जरूरी है, सत्य का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा उद्धार हो सके, हमें मोक्ष प्राप्त हो सके, मुक्ति मिल सके। प्यारो, ये संसार एक ऐसा समंदर है जिसमें भारी भारी लहरें हैं, विषय बकारों की लहरें उठती हैं, बाढ़ें और तूफान उठते हैं, पाप के तूफान, बुराइयों के तूफान, माया के ज्वार भाटा उठते हैं। ये समंदर जहरीले पानियों से भरा हुआ है। हर समय चिंता, परेशानी, फिक्र, सहम और डर के बवंडर झूल रहे हैं। बुराइयों की, पाप की, गुनाह की, लालसाओं की, अभिलाषाओं की, सोचों विचारों की अनेकों नदियां आकर इस समंदर में पड़ती हैं। इंसान की एक छोटी सी कश्ती इन बवंडरों और तूफानी लहरों को कैसे सहन कर सकती है, कैसे उस पार जा सकती है? बहुत ही मुश्किल है। इसको पार करने के लिए एक चीज की जरूरत है। वो क्या है? हम परमेश्वर की वाणी में से देखेंगे। भजन संहिता 86 उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे, परमेश्वर की वाणी में से देखेंगे, जहां लिखा है, हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। अपना मार्ग मुझे दिखा। ये कौन सा मार्ग है? ये सत्य का मार्ग है, सच का मार्ग है। लिखा है ना, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। ये सत्य मार्ग क्या है? ये सच्चा मार्ग जो है, ये क्या है? हम वाणी में से देखेंगे, हम परमेश्वर की वाणी में से ही देखेंगे कि ये सत्य मार्ग जो है ये क्या है, ये सच का जो मार्ग है ये क्या है। हम यूहन्ना की अंजील उसका
14 अध्याय उसकी 6 आयत पढ़ेंगे। जहाँ लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्यारो, जब प्रभु यीशु धरती पर थे तो उन्होंने कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। रास्ता, सच और जीवन मैं हूँ। तो प्यारो, इस संसार समंदर को पार करना है तो प्रभु यीशु ही वो मार्ग है जो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर ले जाता है और परमेश्वर के निवास स्थान में बसाता है। आमीन, आमीन।